हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक्षा आर में। तो दोस्तों, कल हमने केंद्रीय सूचना आयोग और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग दोनों को कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग कब अस्तित्व में आया। तो केंद्रीय सूचना आयोग 12 अक्टूबर 2005 को अस्तित्व में आया। केंद्रीय सूचना आयोग की प्रकृति कैसी है। केंद्रीय सूचना आयोग की प्रकृति सांविधिक निकाय है, क्योंकि यह अधिनियम के द्वारा लाया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे। केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्ला। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान आयुक्त कौन है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के जो वर्तमान मुख्य आयुक्त है ना, मुख्य आयुक्त कौन है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के अभी मुख्य आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला आयुक्त कौन थी। केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला आयुक्त थी दीपक संधू। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी तक कोई भी महिला आयुक्त नहीं बनी है। सूचना आयोग लागू करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है। तो सूचना आयोग लागू करने वाला भारत 5वें नंबर का देश है। सूचना आयोग लागू करने वाला भारत का 5वां देश है। अच्छा, विश्व में सूचना आयोग लाने वाला कौन सा देश प्रथम है। तो मतलब जब विश्व में सूचना आयोग आया तो कौन से देश ने लाया सबसे पहले। तो ये लाया स्वीडन। स्वीडन में सबसे पहले सूचना आयोग लाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने आयुक्त रह सकते हैं। तो अधिकतम 10 आयुक्त रह सकते हैं। 10 से कम रह सकते हैं, बट 10 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अब केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति जो की जाती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्तों का कार्यकाल जो होता है वह 3 वर्ष का होता है 2019 के संशोधन के बाद। लेकिन 2019 के संशोधन के पहले अगर वह पूछता है तो 2019 के संशोधन के पहले यह 5 वर्ष था, है ना। केंद्रीय सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जो होती है वह केंद्र सरकार को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। अब मध्य प्रदेश राज्य की पूछ रहा है ना। तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 22 अगस्त 2005 को। कब हुई थी। 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश सूचना आयोग अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लाया गया था। तो अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत यह लाया गया था। और केंद्रीय सूचना आयोग अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत लाया गया था। ये धाराओं को याद रख लेना। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य प्रदेश सूचना आयोग का मुख्यालय है भोपाल में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो मध्य प्रदेश सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार शुक्ला। मध्य प्रदेश सूचना आयोग सदस्यों के कार्यकाल और सेवा शर्तें कौन तय करता है। तो मध्य प्रदेश सूचना आयोग के सदस्यों के कार्यकाल और सेवा शर्तें केंद्र सरकार तय करती है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन तय करता है। तो केंद्र सरकार। राज्य सूचना आयोग है फिर भी केंद्र सरकार क्यों। तो दोस्तों, जो केंद्र सरकार 2019 के संशोधन के बाद से यही हुआ है कि जो राज्य सूचना आयोग हो या केंद्र सूचना आयोग हो,
दोनों के जो कार्यकाल और सेवा शर्तें पदावधि जो है वह केंद्र सरकार ही तय करेगी। अब मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सदस्य त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं राज्यपाल को। और केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो वह सौंपते हैं राष्ट्रपति को। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस आयोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के नियम को संसद में कितने दिनों तक रखा जाना चाहिए? तो केंद्रीय सूचना आयोग के नियम को संसद में 30 दिनों तक रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल से हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे आयोग को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।